स्टूडेंट्स, तो हम लोग इस लेसन में पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस कि रेडॉक्स रिएक्शंस कितने टाइप्स की होती हैं। तो फर्स्ट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नाम से ही क्लियर है, मतलब यहाँ कॉम्बिनेशन होगा। जैसे हमने ए एलिमेंट और बी एलिमेंट को कंबाइन किया तो हमको क्या मिला, सी प्रोडक्ट मिल गया। ठीक है, वैसे यहाँ कुछ रिएक्शंस हैं C+O2, तो यहाँ CO2 मिल रहा है। अब यहाँ ये रेडॉक्स रिएक्शन क्यों है, तो देखो यहाँ कार्बन 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में था और यहाँ कितनी में, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। यहाँ O2 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में था, यहाँ कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट में है, -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। यानी कि ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कम हुई है और कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ी है। और ऑक्सीडेशन स्टेट का बढ़ना मतलब ऑक्सीडेशन होना है, यानी कि कार्बन का ऑक्सीडेशन हुआ है और ऑक्सीजन का रिडक्शन हुआ है। इसलिए ये क्या है, एक टाइप की रेडॉक्स रिएक्शन है। उसी टाइप से 3Mg + N2, तो यहाँ भी Mg3N2 बना है। तो यहाँ पर भी जो Mg है उसका ऑक्सीडेशन हुआ है क्योंकि यहाँ 0 से +2 हो गया है, और नाइट्रोजन का रिडक्शन हुआ है क्योंकि 0 से -3 पे चला गया है। अब देखो ये जनरली हम निकालते कैसे हैं, ये चीज़ हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखो ऑक्सीजन के ऊपर हमने जनरल देखा हुआ है, कितना चार्ज होता है, -2। ठीक है, तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन यानी कि -4 चार्ज है। और ये CO2 बनने के लिए कार्बन पे कितना चार्ज होगा, +4 होगा। बिल्कुल क्लियर है। वैसे हम Mg का पता है कि ये सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट है, तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी हुई। और यहाँ 3 Mg है, 3 Mg होने के कारण +2 × 3 कितना हो गया, +6। तो यहाँ +6 है तो N2 की कितनी रही होगी, यहाँ पर -3 रही होगी, तभी तो ये N2 3 2 -6 बनाया होगा। उसी टाइप से CH4 के 2O2 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो CO2 और 2H2O निकलता है। अब यहाँ देखना, यहाँ पर कार्बन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो यहाँ पर भी +4 थी, यहाँ पर भी +4 है, यानी कि इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंज नहीं आया। पर ये हाइड्रोजन यहाँ +1 में था और यहाँ पर भी +1 में ही है। पर इस ऑक्सीजन का 2 टाइप से काम हुआ है। यहाँ पर ये ऑक्सीडेशन यहाँ 0 में था, यहाँ -2 में चला गया, और ये यहाँ पर भी -2 में चला गया है। तो ये भी एक टाइप की क्या है, यहाँ पर रिडक्शन हो गया है एक तरह का। अब हम लोग अगली रिएक्शन की ओर बढ़ते हैं, जो है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन मतलब जो प्रोडक्ट बना है उसका वापस उसके एलिमेंटल फॉर्म में डिकम्पोज हो जाना। तो यहाँ C बना था, C वापस डिकम्पोज कैसे हो जाएगा, A + B में। तो जैसे 2H2O है तो 2H2 और O2 में डिकम्पोज हुआ, हीट किया है हमने यहाँ पर। तो यहाँ हाइड्रोजन क्या था, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में था, यहाँ पर कितना 0 में चला गया, मतलब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई, कम हो गई है। मतलब ये हाइड्रोजन का यहाँ पर रिडक्शन हुआ है। पर यहाँ ये ऑक्सीजन -2 में था और अब ये 0 में आ गया, यानी कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ गई है, नेगेटिव से 0 हुआ है ना, तो ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ गई, यानी कि ऑक्सीजन का यहाँ ऑक्सीडेशन हो गया है। ये भी एक रेडॉक्स रिएक्शन है जो कि डीकम्पोजिशन के अंदर आ रही है। 2NaH को अगर हम देखें तो 2Na और H2, यहाँ पर भी ये Na था, ये पॉजिटिव +1 में था और ये -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में था। अब यहाँ पर ये +1 0 हुआ है, मतलब कि यहाँ पे सोडियम का तो क्या हुआ, रिडक्शन, पर ये H नेगेटिव था और यहाँ पर H 0 हुआ है। तो इसका क्या हो गया, यहाँ पर नेगेटिव से 0 पर आ रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी बढ़ रही है, मतलब इसका ऑक्सीडेशन हो गया है। NaH में H नेगेटिव क्यों, क्योंकि ये मेटल हाइड्राइड है ना, हमने वहाँ पर पढ़ा था मेटल हाइड्राइड के केस में क्या होगा, हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। क्लियर होता है। उसी टाइप से 2KClO3, 2KCl और 3O2 में ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो K की यहाँ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट थी, यहाँ पर भी +1 है। यहाँ पर Cl की +5 ऑक्सीडेशन स्टेट थी जो कि घट करके कितनी रह गई है, -1 रह गई है, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट कम हुई है, यानी कि यहाँ पर रिडक्शन हुआ है Cl का। और O की -2 थी ऑक्सीडेशन स्टेट और यहाँ पर 0 हो गई है, मतलब O की ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ी, यानी कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ है।
क्लियर है? तो ये भी रेडॉक्स रिएक्शन हो गई। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आती है अगली। यहाँ पर क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट नाम से ही क्लियर, मतलब एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट्स को डिस्प्लेस करेगा। जैसे x प्लस वाई जेड लेते हैं तो ये x इस y को डिस्प्लेस कर देगा और क्या बना देगा, एक्स जेड प्लस वाई। अब ये दो टाइप की होती है, मेटल डिस्प्लेसमेंट और नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट। हम लोग फर्स्ट पढ़ रहे हैं मेटल डिस्प्लेसमेंट। इसमें जो मेटल होता है वो किसी अनदर मेटल से डिस्प्लेस हो जाता है, और वो अनदर मेटल किस फॉर्म में होगा, अनकम्बाइंड स्टेट में होगा। ये बात ध्यान रखना। तो यहाँ देखें तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि CuSO4 हमने लिया हुआ है और उसकी Zn के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। यहाँ मेटल ये क्या अनकम्बाइंड स्टेट में है, तो ये Zn इस Cu को रिप्लेस करेगा, तो ये ZnSO4 बना लेगा और ये Cu बाहर आ गया। ठीक है, यहाँ पर भी अगर हम इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट को अगर देखेंगे तो यहाँ पर भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है। हम यहाँ इसी का एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे यहाँ Zn 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में था, यहाँ +2 में आ गया, यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी बड़ी है, मतलब Zn का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। और Cu यहाँ पर +2 में था और ये 0 में आ गया, यानी कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कम हुई, मतलब रिडक्शन हुआ है। उसी टाइप से TiCl4 की 2 Mg के साथ रिएक्शन करवाई है। देखो यहाँ पर भी मेटल जो है ये अनकम्बाइंड स्टेट में है, तो अब हमको मिल क्या रहा है यहाँ पर, Ti और 2 MgCl2। क्लियर होता है, इस Mg ने इस Ti को डिस्प्लेस कर दिया है। उसी टाइप से Cr2O3 2 Al के साथ रिएक्शन कराई, Al2O3 और 2 Cr, मतलब ये Al ने Cr को डिस्प्लेस कर दिया है, और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन तो यहाँ हो ही रहा है, तो ये रेडॉक्स रिएक्शन है। अब नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट, इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन का डिस्प्लेसमेंट होता है और बहुत रेयर रिएक्शन होती है जिनमें ऑक्सीजन का डिस्प्लेसमेंट होता है। यहाँ पे नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट है ना, मतलब मेटल थोड़ी होंगे, नॉन मेटल ही होंगे। और नॉन मेटल जनरली कौन कौन से होंगे, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को यहाँ पर लेंगे हम। तो 2Na की 2H2O के साथ रिएक्शन कराते हैं तो 2NaOH और H2 हमको मिलता है, मतलब यहाँ हाइड्रोजन का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। यहाँ भी Ca की 2H2O के साथ कराएंगे, CaOH2 और H2 मिलेगा, यहाँ भी हाइड्रोजन का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। Mg की 2H2O के साथ कराएंगे तो यहाँ भी MgOH का होल ट्वाइस और फिर हमको H2 मिल रहा, मतलब यहाँ इन तीनों रिएक्शन में हाइड्रोजन का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। और जहाँ तक हम रेडॉक्स रिएक्शन होने की बात करें तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन भी हो रहा है। तो हम एक रिएक्शन को चेक कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे Na 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में था, यहाँ +1 में चला गया है, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी बड़ी है, मतलब इसका क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। और ये जो यहाँ H तो +1 में था, यहाँ +1 में ऑक्सीजन -2 में था, यहाँ -2 में, पर एक H क्या हुआ, +1 से 0 ऑक्सीडेशन में चला गया है। तो यहाँ पे H2 का क्या हो गया है, +1 से 0 में चला गया, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो गई है, यानी कि रिडक्शन हो गया है। क्लियर होता है? आगे चलते हैं। अब रिएक्शन है कुछ हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम एसिड्स। ये कोई नई बात नहीं है, वही टॉपिक चल रहा हमारा नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट वाला। पर यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एसिड से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहे हैं। वहाँ हम क्या कर रहे थे, वाटर से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहे थे। ठीक है, यहाँ वाटर लिए थे ना, अब यहाँ हम क्या लेने वाले हैं, एसिड लेने वाले हैं। और वही रिएक्शन क्या हो जाएंगी इनकी, हाइड्रोजन यहाँ निकल जा रहे हैं, तो हाइड्रोजन यहाँ पर हम लोग डिस्प्लेस कर रहे हैं, और ये रेडॉक्स रिएक्शन भी है क्योंकि यहाँ पर भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है। अब एक ऑक्सीजन डिस्प्लेसमेंट वाटर से अगर हम कराते हैं तो वो ओनली पॉसिबल है जब हम फ्लोरीन का केस लेते हैं। तो 2H2O 2F2 के साथ रिएक्ट होकर 4HF और O2 बनाता है। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो फ्लोरीन है यहाँ पर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में था, यहाँ -1 में चला गया, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी क्या हो गई है, कम हो गई है, मतलब ये रिडक्शन में चला गया है।
और यहाँ -2 थी ऑक्सीजन की, यहाँ पर 0 हो चुकी है। मतलब यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट बड़ी है, मतलब ऑक्सीडेशन हो गया है। तो ये बात तो क्लियर है कि ओनली F ही है एक ऐसा जो ऑक्सीजन को वाटर से डिस्प्लेस कर सकता है। और क्यों कर सकता है? क्योंकि F जो है फ्लोरीन, वो काफ़ी रिएक्टिव है, और हम जानते हैं कि फ्लोरीन पूरी पीरियोडिक टेबल में मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इसीलिए वो ऑक्सीजन को डिस्प्लेस कर देता है। अब अगली रिएक्शन है हमारी डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन। नाम से ही क्लियर, मतलब यहाँ डिसप्रोपोर्शन होगा, यहाँ कोई प्रोपोर्शन नहीं होगा। तो ये एक स्पेशल टाइप की रेडॉक्स रिएक्शन होती है जिसमें कोई भी एलिमेंट किसी एक ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो वो साइमल्टेनियसली ऑक्सीडाइज भी होगा और रिड्यूस्ड भी हो जाएगा। कौन? वही एलिमेंट। अब देखो यहाँ एग्जांपल लेते हैं, जैसे 2H2O2, तो ये 2H2O और O2 में ब्रेक डाउन हुआ। अब देखो अगर हम इस O2 को देखें तो यहाँ पर -2 थी, यहाँ पर -2 है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, पर यहाँ पर 0 हो गई है। बिल्कुल क्लियर है। यहाँ पर और अच्छे से समझते हैं तो P4 + 3OH नेगेटिव प्लस 3H2O, तो PH3 और H3PO2 नेगेटिव हमको मिल रहा है। तो अब यहाँ पर देखो इस फॉस्फोरस की 0 ऑक्सीडेशन स्टेट थी, यहाँ पर क्या हो गई है? -3 हो गई है, और यहाँ पर क्या हो गई? फॉस्फोरस की +1 हो गई है। मतलब यहाँ तो क्या हुई है? ऑक्सीडेशन स्टेट कम हुई है, मतलब रिडक्शन हुआ है। और यहाँ इस फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 थी और यहाँ +1 हुई है, यानी कि बड़ी है। तो यहाँ क्या हो गया है? ऑक्सीडेशन हो गया। तो मतलब फॉस्फोरस खुद ऑक्सीडाइज भी हुआ है और रिड्यूस भी हुआ है। वैसे यहाँ एसिड प्लस 12OH नेगेटिव लेते हैं तो 4S2 नेगेटिव प्लस 2S2O3 2 नेगेटिव प्लस 6H2O हमको मिलता है। तो यहाँ देखें हम तो यहाँ सल्फर 0 था, यहाँ पर -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला गया है, और यहाँ पर तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला गया है। मतलब सल्फर ऑक्सीडाइज भी हुआ है और रिड्यूस्ड भी हुआ है। इस वाले केस में अगर हम देखें तो सल्फर रिड्यूस हुआ है क्योंकि यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई है? कम हो गई है। पर इस केस में अगर हम देखें तो ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ गई है, मतलब ये ऑक्सीडाइज हो गया है। तो हमने रेडॉक्स रिएक्शन के टाइप्स को भी अच्छे से पढ़ लिया है।